जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी दो खबरें। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा इक्वल एमएसपी पर जेएसयू जवानों को मिले न्याय, रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी और डिफेंस सेक्रेटरी से की मुलाकात। आखिर 10 पॉइंट रखे उनके सामने कि लोगों के भरोसा क्यों तोड़ रहे हो, लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। 96% जेएसयू जवान है जो कि सेना को चलाते हैं, उनकी आप एमएसपी बढ़ाइए। और दूसरी बात, जैसे दोस्तों के 50% डीए बढ़ने के बाद आपकी ग्रेचुटी 20 से 25 लाख हो गई थी, अब उस पर 7 मई की एक बैठक में लगा दी है रोक। आखिर किसका होगा फायदा या किसका नुकसान? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस चिट्ठी की जो कि 18 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखी गई है। और इससे पहले हवाला दिया है कि 22 जून 2023 को जब डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत हुई तो ये सारे पॉइंट्स हमने उनके सामने रखे और अब मामला हाई कोर्ट में 27 तारीख को सुनवाई। मान लो उसके ऊपर बहस हो सकती, तो सरकारी पक्ष को समझाने के लिए, सरकारी पक्ष पर दबाव डालने के लिए और एक्चुअल सेना के अंदर क्या भेदभाव हो रहा है जवानों के साथ, उसका ऊपर उन्होंने 10 पॉइंट लिख कर दिए। उन्होंने क्या है कि खतरा समान है तो फिर भेदभाव क्यों? यदि खतरा समान है तो भेदभाव क्यों? यदि खतरे में फर्क है तो आपने एमएनएस को 10,500 क्यों, जेएसयू जवान को कम क्यों? यदि एमएनएस की कैटेगरी अलग है तो जेएसयू भी राजपत्रित अधिकारी हैं, द्वितीय क्लास, सेकंड क्लास गजेटेड अफसर है, तो उसको आपने 5,200 पे क्यों रोक के रखा? आपने क्यों नहीं मिलिट्री नर्सिंग अफसर की तरह उनको अलग किया? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब खतरा एक है, खतरा यानी अफसर का खतरा हो, जेएसयू का हो, जवान सब लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ कमांड में जो बैठे हैं उनका खतरा अलग प्रकार का होता है, जो कि फॉर्मेशंस में बैठे हैं। उन्होंने कहा है जेएसयू जवान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, उनके मनोबल पर सीधा असर पड़ रहा है क्यों? उन्होंने कहा युद्ध हो या शांति क्षेत्र हो, जेएसयू जवान की भूमिका नहीं बदलती है, वो लगातार इस बात पर लगातार ट्रेनिंग से हो खतरों के साथ जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा है जेएसयू जवान की 96% जनसंख्या है इस भारतीय सेना के अंदर है। उन्होंने कहा है सीनियर अधिकारी का काम है कि उनकी भावनाओं को समझें और पक्ष वो भी अपनी तरफ से रखें। राष्ट्र के प्रति उनके बलिदानों और सेवाओं के साथ न्याय नहीं, यानी कहा कि हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। हम कौन? आईईएसएम, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, मेजर जनरल सतवीर साहब ने फिर चिट्ठी लिखी और फिर अपनी कोशिश की है कि मामला कोर्ट में जाने से पहले इन 10 पॉइंटों पर विचार किया जाए। और इस चिट्ठी को आप देख सकते हो, सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, सीडीएस साहब को लिखा है और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखा है, सेक्रेटरीज को लिखा है कि इस मामले पर गहन विचार करिए, क्योंकि ये मामला उनके मनोबल का है। जेएसयू जवानों के साथ सौतेला व्यवहार और उनकी भूमिका, यदि मिलिट्री सर्विस पे के यदि वो पे है और इसका आधार आप समझ सकते हो कि खतरा है तो सबसे ज्यादा इनको है, तो इनके साथ आज न्याय की जरूरत है। सॉलिड पॉइंट, सॉलिड तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि डेथ ग्रेचुटी पर रोक 20 से 25 लाख हुई थी और उस पर रोक लगा दी। आखिर क्या कारण है, इसके बारे में बात करूंगा। 7th पे कमीशन, डीए में बढ़ोतरी से ग्रेचुटी की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने पर ईपीएफओ ने दिया यह जवाब। सरकारी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी में बढ़ोतरी पर अभी रोक लगा दी है। बता दें कि ईएफओ ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा था कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ा दी है, यानी 25% यानी बढ़ा दी है और यह 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 50% की वजह से बढ़ोतरी हुई है। 7 मई को कर्मचारी भविष्य निधि महंगाई भत्ते को और ग्रेचुटी को तत्काल, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के कारण ग्रेचुटी बढ़ोतरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। आदेश में इस फैसले का कोई सॉलिड कारण नहीं बताया गया। 7 मई को जो मीटिंग हुई, डीए बढ़ोतरी के साथ ग्रेचुटी बढ़ोतरी का तत्काल प्रभाव रोकने का ऐलान, आदेश में इस फैसले का कोई कारण नहीं। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान, जैसा कि 1 जनवरी से 50% आपका महंगाई भत्ता हो गया था, उसके साथ एचआरए बढ़ा है, उसके हिसाब से XYZ शहरी
के कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में इजाफा हुआ है। इसके साथ ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाया था, लेकिन ये रोक लगा दी है। जैसा कि ये आपके साथ खबर है दोस्तों, ये थी बड़ी दो खबर। अब देखते हैं कि एमएसपी पर 27 मई को इसके ऊपर फैसला है, क्या आएगा। आखिर डेथ ग्रेच्युटी उन्होंने 20 से 25 लाख की थी, 25 लाख पर रोक क्यों लगाई है, उसके उन्होंने कोई सॉलिड कारण हमारे सामने नहीं रखे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।